Hello, good evening to all. I Ashuraga welcome you on this YouTube platform. I hope you are doing well और आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है और हाईली फोकस्ड हो जाइए। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके एग्ज़ाम में, ओनली अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 डेज़ रह गए हैं। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में बात करूँगा, जिससे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें अपना क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस, ये वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, एक्स तो क्या होता है पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा एक्स क्या होगा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस। इसमें हो जाएगा एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। इसमें क्या होगा एक्स क्या है हमारे पास प्लस, वाई नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या होंगे इसमें साइन होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हम बात करेंगे कि इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, और ये जो फंक्शन होते हैं हमारे, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनका साइन क्या होगा। और ये यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90, ये 180, 270, और ये यहाँ पे अगेन 360। तो हम देखेंगे, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं हमारे पास, तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की बात करते हैं हमारे पास, तो साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, वो सारे क्या होंगे इसमें सारे होंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको क्या रखना है ऑल पॉजिटिव, ध्यान रखना है। जब हम इसमें चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा साइन के बाद हमारे पास इसमें कॉस, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे दो ही पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी विल हैव टेन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी इसके एक्सेप्ट यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव का क्या बेनिफिट है और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा 10 150, यानी कि ये आ जाएगा, आप क्या होगा क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 10 290। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक, टेन कॉट और कॉस और सेक, ये हमारे पास 360 हो गया। ऐसी फर्दर हमारे पास अगर हम चलते रहेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 450, यहाँ पे हो जाएगा 540, यहाँ पे हो गया
0 पाई, ये 2 पाई, ये 4 पाई हो गया, यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं। और हमारी जब 90, ये यानी कि आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करेंगे 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से कम वाले एंगल की बात करेंगे, अगर हम 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास वो किस में आएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से अगर हम कम वाले थीटा की बात करेंगे तो वो हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा किस में आ जाएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 यहाँ तक होगा, और इससे कम वाला जो आएगा हमारे पास वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो ये हमारे किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं जब तक, आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो ये फिर हम बात करेंगे जिससे कि क्लियरली विजिबल होगा आपको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे थे। तो 90 माइनस थीटा होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम बात करें ये 180 हो गया ना, क्योंकि 180 से कम इधर आ जाएगा, और 180 प्लस थीटा किधर आ जाएगा, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा। और ये 270 माइनस थीटा, यानी कि 270 से कम किधर आएगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसी फर्दर हमारे पास आ जाएगा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, ये भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये 360 प्लस थीटा आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आ गया होगा कि अगर हम 90 ये एंगल की बात करेंगे तो किस किस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और जिसमें कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि 90 माइनस 90 प्लस माइनस थीटा पे हमारा क्या होता है, 90 प्लस माइनस थीटा पे हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज। साइन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज। अभी मैं बताऊंगा कि साइन किस में होता है, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको क्या रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कि वर्टिकल पे हमारा, वर्टिकल लिखें तो हम, और हॉरिजॉन्टल 270 प्लस माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस माइनस थीटा, और हमारे पास एंड 270 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा हमारे पास, चेंज। और हॉरिजॉन्टल हमारे पास 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा, नो चेंज। अब नो चेंज और चेंज क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप इसे, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसे रफ कर सकते हैं। नाइन्टी प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा, चेंज। चेंज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में। इसका मतलब है कि ये वाला ये भी हो सकता है, कॉट थीटा टेन में कन्वर्ट होगा, इस वाले एरो का मतलब। और हमारे पास सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में।
तो ऐसे करके हमारे पास तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपस में इंटर रिलेटेड यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे। और कन्वर्ट की बात मैंने कहा था कैसे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये हुआ हमारे पास एग्जांपल साइन, आपको कैसे करना है 90 माइनस थीटा, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा आपको तो पहले देखना है कि ये क्या दे रखा है, कौन सा दे रखा है 90 प्लस माइनस थीटा दे रखा है, यानी कि क्या अंदर फंक्शन दे रखा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमने 90, आई होप आपको याद होगा, अगर हमने 90 माइनस थीटा की बात की थी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या साइन 90 प्लस माइनस पे, यानी कि 90 प्लस माइनस पे हमारे पास चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, पहले तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अब हम देखेंगे कि इसका साइन चेंज होगा या नहीं। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते तो हमें कोई देखना ही नहीं, यानी कि साइन हो या कॉस हो या टेन हो कॉट हो, यानी कि सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऐसे करके हमारे पास हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉस 180 माइनस थीटा की, तो हमारे पास क्या होगा, पहले तो हमें ये देखना है हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे। हॉरिजॉन्टल पे यानी कि 180 में मैंने बताया था नो चेंज होगा, यानी कि कॉस थीटा का हम पहले कॉस थीटा लिख देंगे सीधा। और फिर हम देखेंगे क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कॉस थीटा प्लस था कि माइनस होगा, क्योंकि उसके बाद उसमें मैंने बताया था आपको साइन और कॉस क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी उसके अलावा नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा और माइनस हो जाएगा उसमें। तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम का क्या सॉल्यूशन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साइन, अगर हम माइनस साइन के अंदर क्या होता है हमारे पास माइनस थीटा होता है, तो हमारे पास माइनस साइन थीटा ही होता है। कॉस के अंदर माइनस थीटा होगा तो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। टेन के अंदर माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट के अंदर भी यही हो जाएगा सेम। हमारे पास हो जाएगा सेक माइनस थीटा का सेक थीटा, यानी कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये सारे क्या होंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ये नेगेटिव साइन को खा जाएंगे। और हमारे पास कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम आगे फर्दर चलेंगे और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन आपको कैसे चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे कि टेन 180 माइनस थीटा, तो हमें क्या करना है, पहले तो देखना है 180 माइनस थीटा नो चेंज होगा तो टेन थीटा लिख दिया। सॉरी अभी इसमें तो आपको नहीं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा उसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा जो हमें किसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है, पर हम अभी इसको फर्दर कर लेते हैं। और हमारे पास टेन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हम क्या लगा देंगे इसके आगे नेगेटिव, तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो जिसमें हमारा जैसे कि हम ले सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जिससे कि हमारा कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, मैंने आपको बताया था साइन थीटा में। अब हमें ये देखना है साइन, अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि साइन इसके अकॉर्डिंग आएगा या इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि कॉस क्या था हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम साइन के इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इस वजह से आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं थोड़ा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ इस पर। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम के सारे जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 585,
अब क्या करना है, अब इसको आपको एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है इसको। यानी कि आप इसमें से 360 माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा राउंड अबाउट 360 माइनस कर दो आप इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 8, 2 और 2 2 5। अब 10, 2 2 5 हो गया हमारे पास। आप ये 360 किसी में से माइनस कर सकते हैं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, और इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डील करने में क्वेश्चन के साथ। 10 20 20 10 2 2 5। अब हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 10 180 प्लस 45 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 180 प्लस 45 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको मैंने बताया था, ये हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेंट ये 180 हो गया, तो ये 180 प्लस थीटा किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 किस में, 180 प्लस थीटा में तो हमारे पास चेंज होगा नहीं, तो 10 थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास 45, तो 10 45। और क्या होगा 180 प्लस थीटा, यानी कि इसमें क्या होता है, 10 थीटा हमारे पास पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में +1 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। और अभी मैं आपको एक टेबल कराने जा रहा हूँ, और उस टेबल से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। टेबल कुछ इस प्रकार है, 30, 150, 210 और 330। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो अभी मैं बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर 45, 135, 225 और 315। यह हो जाएगा हमारे पास क्या 60, ये 120, 240 और 300। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, और इससे क्या होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, तो बहुत इजीली सॉल्व कैसे हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जो हमारी वैल्यू होती है 30 पे, 150 पे, 210 पे, 300 पे, वैल्यू सेम ही होती है। अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, तो वो हमारी 330 पे भी होगी, 2110 पे भी होगी, 150 पे भी होगी। In this same way we have the value of 45 in the we have the same value of 45 is equal to 135। तो सेम वैल्यू तो होगी, बट अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, आपको साइन कन्वेंशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि प्लस आएगा या माइनस। वो आपको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको अभी इसी सेशन में बताने वाला हूँ, तो वो भी आपका अभी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। वो कैसे क्लियर होगा, अगर हम बात करें साइन 135 की, तो हमारे पास हमें पता है कि 135 नहीं सॉरी हाँ 135। तो हमारे पास हमें पता है कि साइन 135 साइन 45 के बराबर होता है, यानी कि 1/√2 आएगा। अब हमें देखना है कि सेकंड ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 135 यानी 90 प्लस है, तो यानी कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। आपको जो इनके सिंबल देखने वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखने, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने बात की थी 10 2 2 5 की, तो 10 2 2 5 हमें पता है कि किसकी वैल्यू होती है 45 की, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 1 हो गई। अब हमें क्या देखना है कि ये कितना था हमारे पास 10 2 2 5 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में 180 प्लस थीटा आ रहा था। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि 10 हमारे क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, और आपको समझ में ही आ गया होगा वो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूँगा, और जिससे कि आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम कंसेप्ट बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें साइन 1230 की, तो आपको क्या करना है, फिर आपको 360 माइनस कर देंगे हम। इससे क्या होता है 360 क्यों माइनस करना है, आपको क्वेश्चन आपको
कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करना है, आपको इजीली सिंपल में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 870। फिर हम 360 माइनस कर देंगे जब तक हमारी रेंज में नहीं आ जाएगा। 0 1 5, फिर 360 0 और ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 1, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 150। और साइन 150 आपको पता ही है कितना होता है, अभी मैंने बताया था 30 पे वैल्यू होती है और 30 पे कितनी होती है 1/2, और 150 सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस आएगा, यानी कि प्लस का 1/2। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 1230 आप इसे कर सकते हैं साइन 3 × 360 प्लस थीटा। थीटा कितना आएगा अभी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है 180 और ये हो जाएगा हमारे पास 150 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। यानी कि साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है हमारे पास, साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा हमने किस में बात की थी, हमने बात की थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यानी कि 360 प्लस थीटा अगर हम बात करें तो 360 प्लस थीटा पे हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या था हमारे पास 150 और वो ही आ जाएगा। तो इससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, सिंपल आप इजीली वे में कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, इससे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, बन जाएंगे सारे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं गया जिसमें आपका क्वेश्चन नहीं आया हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का क्या होता है सम, a + b = 90। दो एंगल का सम क्या होता है हमारे पास 90। जब हम लिख देते हैं साइन a = cos b, तो आपको क्या करना है, सीधा cos b। तो ये ऐसा जब ही होगा जब दो एंगल का सम क्या होगा 90, यानी कि ये ऐसा होता है कि आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम ऐसे बात करते हैं। तो साइन ए = क्या होता है हमारे पास cos b, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी 2x = cos 3x - 10। अब इसमें क्या करना है आपको पता है कि हमें पता है कि जब ऐसा होता है साइन ए, ये इसको एक ये आप एज्यूम कर सकते हैं अपने, और ये बी हो गया। तो यानी कि साइन ए = क्या होता है cos b होता है। तो हमारे पास क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है a + b = 90, यानी कि 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x - 10 = 90, और ये इधर चला जाएगा हमारे पास 5x = 100, और x की वैल्यू आपको उसमें पूछेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद मैं आपको एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ। डेरिवेशन का मतलब एक डेराइव फार्मूला दूंगा, और उसके बाद आपको मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और जो आपको याद रखनी है, जिसके बाद क्वेश्चन आपको इजीली बनने लगेंगे। और उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वो वाला, तो वो आप जनरली वो NDO हो, CDS हो, SSC CGL हो, CAPF हो, जो भी एग्जाम हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपके उसमें आती है तो वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हम करते हैं। तो हमारे पास a + b हमने देखा था कि कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो a + b = 90 डिग्री। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा 10a + b = 1090। और 10a + b का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, चलो अभी आप लिख लेते हैं। 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। और 1090 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारे पास 0 और ये वाला 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 - 10a और 10a 10b = 0। तो यानी कि हमारे पास क्या एविडेंस, यानी एंड सॉल्यूशन क्या हमारे पास रिजल्टेंट आया, 10a × 10b क्या होगा 1।
ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और यही आपको ध्यान रखना है। ये आपको मैंने अब डेराइव भी करा दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान पता होना चाहिए। आई होप अगर a प्लस बी इजिकल टू 19 है तो 10 इंटू 10 भी क्या होगा 1। अब मैं आपको इसको रफ करने जा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है क्वेश्चन में, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे पास 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, तो ऐसे कर करके हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। ये क्वेश्चन इतना रेनाउंड है, यानी कि फेमस इतना क्वेश्चन है कि मार्केट में बहुत क्वेश्चन चल रहा है। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री से कंसेप्चुअल यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता जब नहीं आए। तो अभी हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब हमारे पास a प्लस बी यानी कि 90 होता है तो हमारे पास क्या होता है 10 इंटू 10 भी क्या होता है 1। a प्लस बी यानी कि 1 और 89 कितना हो गया 90 और 10 a इंटू 10 भी क्या होगा ये 1 हो जाएगा। ये यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट जाएंगे, ऐसे ही सारे कट जाएंगे और बीच में हमारे पास बचेगा 1045 और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ऐसे। और हम इसका एक और रिजल्ट लिख ले रहे हैं जो आपको बहुत काम देगा। a प्लस बी जब 90 होता है तो हमारे पास 10a माइनस 10 भी क्या होता है इज इक्वल टू 210a माइनस बी। क्या होता है 210a माइनस बी। ये आपको करना है। ये कैसे करना है, अगर हम बात करें 1050 माइनस 1040 तो आपको इसका आंसर कैसे निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। यानी कि 50 प्लस 40 कितना होता है हमारे पास 90। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 10। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है, ऐसे भी आ जाता है। और एक और हाँ एक और बात बतानी थी आपको कि ये कभी कभी ऐसे आ जाता है कि 10 2 थीटा 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा कब होता है 10 इंटू 10 भी बराबर 1 कब होता है जब हमारे पास a प्लस बी यानी कि 90 होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होगा इसमें ये क्या होगा b यानी कि 5 थीटा इज इक्वल टू 90 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 1 5 और यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास 4, ये 18 थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा। अब वो उसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, एंगल ही पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली कि 18 डिग्री। तो क्या पूछेगा, जैसे कि 18 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद हम कुछ एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर करते हैं जो एग्जाम में आता रहा है। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री और ये ऐसे 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 करके हमारे पास आ जाता है इधर कॉस 189 डिग्री। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर ध्यान नहीं रखना यानी कि कंसेप्ट है इसके पीछे भी। हमारे पास बीच में जब हम जाएंगे तो कहीं पे क्या आएगा cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से इसका सारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मैं एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ और जिसके बाद हम क्लास को अपने वाइंड अप कर देंगे। और बहुत कंसेप्ट आपको मैंने अच्छी पढ़ाई थी इस क्लास में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आप फर्दर चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना है मुझे, क्योंकि देयर इज़ नो वन
कि आपको मैं बहुत सपोर्ट, यानी कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ऐसा कंटेंट, यानी कि मोटिवेशन आपको मुझे मिलती रहेगी। तो अब मैं कौन सा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री, और ऐसे कर करके हमारे पास हो जाएगा क्या, log 10 89 डिग्री। इसके पीछे भी हमारा वही वाला कंसेप्ट लगेगा जो मैंने आपको बताया था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। वो कैसे लगेगा, अब आपको क्या थोड़ा इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, यानी कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि log a प्लस log b क्या होता है हमारे पास, log ab, log ab। आप इसे log ab होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे लगेगी, यानी कि log a log b, और ये हो गया हमारे पास सारा। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, log ab में, यानी कि हमारे पास हो जाएगा log, और ये यहाँ पे हो जाएगा 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, ऐसे कर करके फर्दर हमारे पास हो जाएगा 10 89। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता तो फिर आपको क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमारे पास ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, और वहाँ पे 88 क्लियर हो जाएगा, 10 88, और यहाँ पे भी मिडिल में क्या बचेगा हमारे पास, 10 45। तो हमारे पास क्या होगा, log 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो आंसर क्या होगा, ओवरऑल 0। तो ये आपको क्वेश्चन मुझे कराना था। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कुछ भी कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।